मुसलमान को तो आप छोड़िए, मुसलमान तो शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप कभी बोल के देख लीजिए हिंदू धर्म के किसी के बारे में, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा जुर्म है। मुसलमान कभी शहीद होने से डरते नहीं। आजकल तो जज भी डर रहे हैं, आजकल तो सब डर रहे हैं। जिन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और पार्टी मानती है कि तौहीन की है, कोई मुसलमान होता और वो किसी हिंदू धर्म की मुक़द्दस शख्सियत पर कोई कमेंट्स करता, तौहीन करता, तो आपको क्या ऐसा ही नज़र आता? क्या उस पर कानून नहीं करता कुछ? क्या वो माफ़ी मांग लेता तो कोई माफ़ कर देता? भाई मॉब लिंचिंग में विश्व गुरु बन गया, बुलडोज़र पॉलिसी में शरीफों के मकान गिराने में विश्व गुरु बन गए, और पोस्टर लगा लगा के गिरफ्तारियां करने में विश्व गुरु बन गए, बहुत सारी चीज़ों में बन गए। तो भारत तो अब सारी दुनिया में इसका नाम हो रहा है। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा को लेकर माहौल इस वक्त गर्माता जा रहा है और किसी भी तरह से ये माहौल गर्म होते होते ठंडे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप ये मानिए कि देश ही नहीं विदेशों तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है और अब सवाल ये उठ रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, जिसको लेकर सैकड़ों हजारों की तादाद में मुसलमान लगातार सड़कों पर हैं, एफआईआर झेल रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, सजाएं काट रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू सेना उतरी है और हिंदू सेना ने उतरकर तलवारें बांटी हैं कि हिंदू सेना नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की सुरक्षा करेगी। ऐसे वाक़े कई सामने आ चुके हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा की एक तरफ तो गिरफ्तारी की मांग हो रही है कि नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की है, पार्टी भी इस बात को मानती है और इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। लेकिन अब हिंदू सेना, बजरंग दल, ये तमाम जो संगठन हैं वो नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे और देश की राजधानी दिल्ली में नुपुर शर्मा के समर्थन में उनकी सुरक्षा के लिए हिंदू सेना ने तलवारें बांटी हैं। आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये तलवारें कहाँ से आईं, किसने सप्लाई करी, कहाँ बनाई गई और ये किस तरह से लाई गई और कहाँ बांटी गई। हमारे कानून में, हमारे आइन में बिल्कुल तलवारों को या हथियारों को बांटना या लेना या गैर कानूनी तौर पर रखना ये बड़ा जुर्म है। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने तलवारों को अपने पास रखा हुआ है और बांट भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं और वायरल भी कर रहे हैं, और इनको कोर्ट का भी डर नहीं है, इनको सरकार का डर भी नहीं है, इनको समाज का डर भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं और इनके ख़िलाफ़ जो धाराएं होनी चाहिए वो लगनी चाहिए। इनके ऊपर कानून के जो भी शिकंजा है कसना चाहिए, इनके ऊपर केस लगने चाहिए और सरकार को और अदालत को नोटिस, सो मोटो नोटिस लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह के वाक़यात की हम कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये लोग अमन बर्बाद करने वाले। मुसलमान को तो आप छोड़िए, मुसलमान तो शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुसलमान को ज़िंदगी और मौत दोनों प्यारी हैं। मुसलमान कभी शहीद होने से डरते नहीं। लेकिन इतने बात ज़रूर है कि भारत हमारा भी है, हमने आज़ादी दिलवाई, 75 साल से हम सेवा कर रहे हैं, हम भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हो, चाहे चाइना के साथ जंग हो, मुसलमानों का बड़ा योगदान है। मुसलमानों ने देश के हित में बड़ा काम किया है। APJ अब्दुल कलाम उसकी एक मिसाल है, वीर अब्दुल हमीद उसकी एक मिसाल है। तो भारत में अगर कुछ गलत होता है हमें दुख होता है। ये हमारा मुल्क है, ये सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। तो अगर कुछ लोग गलत करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और जिन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और पार्टी मानती है कि तौहीन की है और उनको मुअत्तल कर दिया गया है और पार्टी से निकाल दिया गया है,
तो मैं ये कहता हूँ कि जो कानून है उसके तरीक़े से पूरे तौर से कानून का अमल होना चाहिए, और उसके आवाज़ को दबाने के लिए जो कहीं अगर मुसलमानों की अगर उल्टी सीधी गिरफ्तारी हो रही है तो वो बंद होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा, और ये बात है भी कि पार्टी ने उनको निकाल दिया है, तो क्या इतने पे मुसलमान नहीं मान जाएंगे? आप लोग इतने पे नहीं मान जाएंगे कि पार्टी से तो निकाल ही दिया गया है? क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं है? आप ये देखिए कि अगर कोई मुसलमान होता जी। और वो किसी हिंदू धर्म की मुक़द्दस शख्सियत पर कोई कमेंट्स करता, तौहीन करता, तो आपको क्या ऐसा ही नज़र आता? क्या उस पर कानून नहीं करता कुछ? क्या वो माफ़ी मांग लेता तो कोई माफ़ कर देता? क्या उसको अगर डिसमिस कर देते, निकाल देते तो मान लेते सब लोग? तो चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे, वो कुछ भी करने लगे, लेकिन जो कानून अगर जुर्म है तो कानून तो अपना काम करेगा ना। ये और बात है कि बाद में ज़मानत मिल जाए, बरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब मुसलमानों पर या दूसरे धर्म के लोगों पर अगर धाराएं लगती हैं, केस लगते हैं, तो उस पर भी लगना चाहिए जिसने कोई जुर्म किया हो, कोई भी हो, इसमें चाहे कोई भी धर्म का हो। जुर्म कितना बड़ा है ये? देख लीजिए, अगर आप कभी बोल के देख लीजिए हिंदू धर्म के किसी के बारे में, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा जुर्म है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों को कहाँ उस लेवल पर समझा जा रहा है अभी? क्योंकि इतनी बड़ी बात कह दी गई और ऐसी शख्सियत के बारे में कह दी गई कि जिसको सभी मानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू ना मानते हों, हिंदू समुदाय के लोग भी मानते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत सारे। आपको मालूम है, एक जज ने कह दिया था, हाई कोर्ट के जस्टिस ने, उन्होंने कह दिया था कार्रवाई होनी चाहिए। उस बेचारे का रात के 12 बजे ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, आपको मालूम है ना, आजकल तो जज भी डर रहे हैं, आजकल तो सब डर रहे हैं। तो इसमें तो देखिए, अगर लोग चाहेंगे, अब लोग कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं जी। मैंने कहा विश्व गुरु तो भारत पहले ही बन चुका, अब क्या बनाएंगे भाई? मॉब लिंचिंग में विश्व गुरु बन गया, बुलडोज़र पॉलिसी में शरीफों के मकान गिराने में विश्व गुरु बन गए, और पोस्टर लगा लगा के गिरफ्तारियां करने में विश्व गुरु बन गए, बहुत सारी चीज़ों में बन गए। तो भारत तो अब सारी दुनिया में इसका नाम हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन तमाम चीज़ों पर बजाय इसके कि हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो, भारत सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ कानून का जो भी पालन है वो करना चाहिए, और इसमें किसी के साथ बर्ताव, इम्तियाज़, डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये समुदाय विशेष का है, ये समुदाय विशेष का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल कानून है तो सबके लिए होना चाहिए। अदालत की नज़र में और हमारे जो माननीय हाई कोर्ट्स हैं या माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनको भी इसमें सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब इस पूरे मामले पर करना है, वो ये है कि जिस तरह से 10 दिन बाद सरकार इस पूरे मामले में सक्रिय हुई, एक्टिव हुई, और 10 दिन के बाद ये फैसला लिया गया कि नुपुर शर्मा को निकाल दिया गया पार्टी से और नवीन जिंदल को, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बाहरी देश थे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इस तरह के जो तमाम ममालिक थे, क्या उनका जो इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में हुआ उसका असर है, या फिर भारत देश के ही मुसलमानों का जो प्रदर्शन था उससे ही सरकार ने इस पर एक्शन लिया? भारत देश के मुसलमानों का तो कुछ असर पड़ता नहीं। भारत के देश के मुसलमान क्या, भारत का किसी का भी असर नहीं पड़ता। किसानों का कहाँ पड़ा? 3 कानून वापस ले लिए, फिर भी बेचारों का वहीं है। अब आप देख रहे हैं अग्निपथ आ गया और लोग कितना बेचारे परेशान हैं, नौजवानों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो भारत के अंदर का तो कुछ असर नहीं पड़ता। यूएनओ के अंदर आवाज़ उठी, अमेरिका ने कंडेमनेशन किया। अभी 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के वजारत ख़ारजा ने सख्त नोटिस लिया है। कुवैत की पार्लियामेंट ने वहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया है। गल्फ़ कौंसिल ने और OIC ने और तमाम ममालिक ने बड़े ज़बरदस्त तौर से जो
कंडेमनेशन किया है और वहाँ के सफ़ीरों को बुला बुलाकर जो अपना एहतजाज दर्ज कराया है उसका असर पड़ा है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा मुस्लिम कंट्रीज़, इसमें मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो, जो विदेशों में बदनामी हुई है ना, तो उसके लिए देखिए भारत को फ़िक्र है और होनी भी चाहिए, और हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि विदेश का कोई भी इंटरफेरेंस हो, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है आज सारी दुनिया उसको देख रही है। तो भारत की सरकार को, भारत की अदालत को वही करना चाहिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, भारत की बदनामी ना हो, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो मुसलमानों पर या समुदाय विशेष पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। शुक्रिया मुफ्ती साहब इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती साहब ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लिए जो बातें कही जाती हैं और जिस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, कार्रवाई भी उसी बेस पर होती है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है, तो क्यों ना कानून उनके लिए भी बराबर हो जो मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं, कानून उनके लिए भी बराबर हो जो किसी और समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं। तो सज़ा सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और मौजूदा सरकार को इन तमाम चीज़ों पर वक्त रहते लगाम लगानी चाहिए, वरना कई बुरे अंजाम आगे आने वाले वक्त में भुगतने पड़ सकते हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।